अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर आज बना रही हैं मम्मा ख़त्म के लिए ज़र्दा। और यहाँ पर क्या किया है मम्मा ने कि पानी डाला है पतीले के अंदर, और उसी के साथ ना इसके अंदर डाल दिया है नारियल लेकर ना उसको छोटे छोटे से पीसेस में कट करके ये शामिल कर दिया है। और पानी के अंदर जैसे ही बॉयल आया ना तो इसके अंदर चावल शामिल कर रहे हैं। और चावल तकरीबन हाफ़ केजी थे, जिनको आधे घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। तो यहाँ पर चावल भी जो है ना अच्छी तरह से कुक हो चुके थे। तो जो इसका पानी था वो छन्नी के अंदर डालकर ना तो हमने निकाल दिया है सारा। ठीक है। और अब इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे और ऑयल शामिल करेंगे। और इसी के साथ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, वो शामिल करके, और साथ इसके किशमिश शामिल कर देंगे। मतलब जो जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है ना वो सब आप शामिल कर सकते हैं बीच में। तो ये सारी चीज़ें शामिल करके बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसको बस दम पर रख देंगे तो हमारा यहाँ पर बेहतरीन सा ज़र्दा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर चावलों को दम दे दिया है, और अब मैं यहाँ पर तैयार करने लगी हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसका बहुत फ़ायदा होता है, जब भी आप कुकिंग कर रहे हो ना तो आपको अदरक लहसुन उसी टाइम नहीं करना पड़ता, मतलब पेस्ट नहीं बनाना पड़ता। मैं हमेशा से यही करती हूँ कि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो तो मैं ना इस तरह ही, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर ना इसे मैं यानी फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो इसके अंदर ना थोड़ा-सा नमक ऐड कर दें और थोड़ा-सा ऑयल शामिल करें। कोशिश करें कि पानी बीच में यूज़ ना करें, सिर्फ़ ऑयल ही इसमें शामिल करें। ऑयल डालने से ये होता है कि आपका जो पेस्ट है ना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और अगर आप पानी शामिल करेंगे ज़्यादा तो फिर ये ज़्यादा दिन तक आप स्टोर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसका कलर भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि हमेशा पानी का यूज़ ना करें, आप ऑयल के अंदर ही इसी तरह से मतलब इसका पेस्ट तैयार करें तो ये ख़राब नहीं होगा जल्दी। तो ये बड़ी सहूलत होती है कि जब भी पेस्ट बना के रखा हो तो फ़ौरन से निकाल लें और आप जो भी खाना बना रहे हैं उसके अंदर डाल दें। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ, मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से बनाकर मैं पहले से रख लेती हूँ। यहाँ पर जी मैं आप लोगों के साथ कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मेरे चैनल पर कढ़ी की रेसिपी मौजूद हैं, मैंने 3-4 तरह से बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि हाफ़ केजी ना दही शामिल किया है, और दही के अंदर ना मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ना शामिल कर दिया है बेसन। और इसी के साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून,
और 1 टेबलस्पून भर के ना लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। और कढ़ी के अंदर ना नमक मैं पहले ऐड नहीं करती, नमक मैं बाद में शामिल करूँगी क्योंकि नमक डालने से ना कढ़ी एकदम से जल्दी उबलना शुरू हो जाती है। और कढ़ी को खट्टा करने के लिए यहाँ पर मैं लेमन शामिल कर रही हूँ। लेमन पूरा 1 लिया है और उसका मैंने रस अच्छी तरह से ना बीच में डाल दिया है। तो अगर आपके पास लेमन नहीं है या आप लेमन नहीं डालना चाह रहे ना, तो आप लेमन के बजाय आप इमली भी डाल सकते हैं। इमली का पल्प लेकर उसे भिगो दें और फिर उसको अच्छी तरह से छान कर ना आप उसका पानी कढ़ी के अंदर ऐड कर दें, क्योंकि कढ़ी जितनी खटास वाली तैयार होगी ना उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची लेकर ना उसका पेस्ट तैयार कर दिया था। तो पैन के अंदर सबसे पहले मैंने ऑयल शामिल करके ना तो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है और जैसे ही उसमें से खुशबू आने लग गई थी तो फिर मैंने उसके अंदर ना अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था 1 टेबलस्पून। अदरक और लहसुन के पेस्ट को ना 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई किया है, उसके बाद फिर मैंने हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया है और उसको भी मैंने अदरक और लहसुन के साथ फ्राई किया है और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ना जो दही और उसी के अंदर मैंने बेसन और मिर्ची और हल्दी वगैरह जो शामिल की थी ना, वो पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। साथ इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है और बस अब इसको पकने देंगे। बस थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसको चेक करेंगे क्योंकि कढ़ी ना बहुत जल्दी उबलना शुरू हो जाती है। तो उसको फिर मैं थोड़ी-थोड़ी देर के बाद ना चेक कर रही थी कढ़ी को भी। तो जब तक कढ़ी तैयार हो रही है तो मैंने कहा चलो जब तक ना मैं अपनी शॉल को प्रेस कर लेती हूँ। क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो सुबह मैंने जाना होता है डायलिसिस पर, तो अब ना लॉन कॉटन वाला तो मैं वो लेती नहीं हूँ स्टॉलर। तो मैंने कहा चलो सर्दियों में भी ये शॉल निकाली है तो मैंने कहा चलो ये प्रेस कर लेती हूँ तो ये ले जाया करूँगी ऊपर, क्योंकि मुझे सुबह 7 बजे घर से निकलना होता है तो उस टाइम ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अच्छा, ये शॉल ना मुझे बहुत पसंद है। इस शॉल को तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, अभी तक वैसी की वैसी ही है। और ये शॉल मुझे बड़ी पसंद थी, जब मैंने ली थी घर लेकर आई थी तो मेरी छोटी सिस्टर को भी बड़ी पसंद आई थी, तो फिर मैंने उसको भी वैसे ही सेम इसी तरह की ला के दी थी। और फिर इस तरह की ये गिफ्ट की थी मैंने अपनी आंटी को जो बाहर होती हैं अमेरिका में, उनको भी मैंने ये शॉल गिफ्ट की थी। आई थिंक उनको शायद मैंने स्किन कलर की थी, इसी तरह की मेरे पास 2 शॉल्स हैं ना, एक स्किन है और एक ये ब्लैक है। तो कढ़ी भी तैयार हो चुकी थी और यहाँ पर ना मैं पकोड़े बना रही हूँ कढ़ी के लिए। और क्योंकि अंदर लाइट भी चली गई थी और अंधेरा हो गया था और मैंने जो टार्च है उनको चार्ज भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि सर्दियाँ थी लाइट जा ही नहीं रही थी तो मुझे ये था कि लाइट नहीं जाएगी। और यहाँ पर ना गैलरी के अंदर ना ये बड़ा चूल्हा रखा हुआ है। ये इसलिए रखा हुआ है बड़ा चूल्हा कि जब बड़े पैमाने पर न्याज़ बनानी होती है ना, मुझे तकरीबन 3 से 4 किलो या 5 किलो चावल बनाने हों, तो वो फिर मैं खड़े होकर कुक नहीं कर सकती ना। तो वो आराम से ना मैं इस चूल्हे के ऊपर बना लेती हूँ, कुर्सी रख कर बैठ जाती हूँ, मुझे भी सहूलत रहती है। क्योंकि वीकनेस की वज़ह से बहुत ज़्यादा खड़े होकर काम नहीं होता ना मुझसे, तो फिर मैं जब ज़्यादा खाना वग़ैरह बनाना होता है तो मैं इस चूल्हे पे बैठ के आराम से बना लेती हूँ। तो ये मैंने अपनी सहूलत के लिए ही गैलरी के अंदर ना ये चूल्हा फिट करवाया था। तो ख़ैर कढ़ी के अंदर ना मैंने पकौड़े ऐड कर दिए थे क्योंकि लाइट नहीं थी तो यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी ये कढ़ी बनकर तैयार हुई थी ये। और ना ये अब रात का टाइम था, दोपहर को हम खा चुके थे तो ये रात के टाइम मैंने ये थोड़ी-सी वीडियो बना ली थी आप लोग को दिखाने के लिए। तो ये था जी मेरा छोटा-सा व्लॉग, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।